औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वादा उला शरीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातिमुल अंबिया हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह तख्लीक़ कायनात है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। ईद का मौका है, ईद उल अज़हा, कुर्बानी, सुन्नत इब्राहिमी। बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो मैदे के अमराज का शिकार हैं, अमराज मैदा में मुब्तला हैं। मौसम क्योंकि गर्मा है और शदीद गर्मी का भी इस वक्त मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में सुन्नत इब्राहिमी भी हमने पूरी करनी है। और दोस्त अब आप गोश्त वगैरह भी खाएंगे, लाजमी बात है। मौका जो है इस तरह है। चंद तजावीज़ हैं, बतौर मौलज मेरा हक बनता है कि मैं आपको गाइड करूं। एक तो मौसम गर्मा है, इसमें ख्याल करना है आपने कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो क्योंकि बगैर पानी के होता है और इसमें पानी का अमल दखल नहीं होता, तो ये इसकी जो ताकत होती है वो ज़्यादा होती है। आम दिनों में हम जब बाजार से जो वो परचेज करते हैं, गोश्त लेते हैं, वो कसाई जो है वो पानी का बेताशा इस्तेमाल करते हैं उस गोश्त के अंदर, तो उसकी वो इतनी ताकत नहीं रहती। तो ये कुर्बानी का जो गोश्त होता है ये ताकत होता है। तो लाजमी बात है कि दोस्त अहबाब जो हैं वो इत्तदाल के साथ गोश्त का इस्तेमाल करें। नंबर एक तो ये है कि आप गोश्त खाएं, लाजमी खाएं, और इसके साथ ये है कि आप जो है वो रायता इस्तेमाल करें दही का। और दही के रायते में आपने 3 चीज़ें डालनी है। नंबर 1 पे ज़ीरा सफ़ेद है, नंबर 2 पे काली मिर्च है, और नंबर 3 पे है हल्का सा नमक। ये आप हस्ब जायका दही के अंदर डालेंगे और इसका रायता बना लेंगे। एक तो ये रायता जो है ना वो लाजमी इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पे है ना कोल्ड ड्रिंक्स, वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, और जितना हो सके बचें, क्योंकि गोश्त खा रहे हैं तो इसके साथ आप जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। इसकी बजाय आप जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी जो है वो आपके निज़ाम हज़म के लिए भी बेहतरीन है, और बतौरे जो है वो आप इसको चाय के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे तो साथ जो है ये आपके निज़ाम हज़म के ऊपर बहुत अच्छा असर डालती है। किसी किस्म की घबराहट नहीं पैदा होने, जो बेचैनी होती है, जो तलखी होती है ना, वो भी ख़त्म करती है गोश्त की खाने की वजह से जो होती है। तो ये एहतियाती तदाबीर है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मौसम इस तरह का है कि अगर आपको थोड़ी सी बेतदाली करेंगे तो आपको डायरिया हो सकता है, मोशन लग सकते हैं, हाइजा हो सकता है, तो आप थोड़ी सी एहतियात करें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों के साथ जुड़े रहिएगा। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।